लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी दिल्ली वाले बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। हमारी मौजूदगी है दिल्ली के 12 खंबा स्थित मॉडल स्कूल पे और यहाँ देखिए बुजुर्ग हमारे सामने मौजूद हैं, सीनियर सिटीजन। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। योगेंद्र सूद, एक्स सर्विसमैन फ्रॉम आर्मी, आपकी एज कितनी होगी? +90 प्लस 90। सर, अब हमसे भी युवा लग रहे हैं सर। है। ठीक है। 90 साल के, 90 साल की उम्र में आप पैदल चल के आप आ रहे हैं और वोट कर रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेके वोट किया? मुद्दे तो ये है कि देखिए, जो देश आगे बढ़ना चाहिए, जो पार्टी देश को आगे बढ़ाएगी, देश की सचमुच सेवा कर रही है, हम उसी के लिए वोट करेंगे। सर, आज आप वोट कर रहे हैं दिल्ली के, राजधानी दिल्ली। हाँ, दिल्ली दिल्ली की दिल्ली बात भी करें। तो हिंदुस्तान का ही पार्ट है ना। जी जी। अपने भारत का ही तो पार्ट है, और दिल्ली तो कैपिटल है, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है बातें ज़्यादा ना करे, काम ज़मीन के ऊपर होना चाहिए और देखना भी चाहिए। देखना भी चाहिए। अगर मैं मौजूदा स्थिति की बात करूं तो क्या क्या परेशानी हो रही है? देखिए, हमारे एरिया में, हम तो हिली रोड में रहते हैं, यहाँ पर अच्छा एरिया है ये। जी। यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है, ठीक चल रहा है। ये एनडीएमसी का। एनडीएमसी के जी नीचे जी है, जी जी तो सेंट्रली गवर्नड है। जी जी। नो प्रॉब्लम, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, साफ सफाई भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन फिर भी बदलाव की जरूरत है। बदलाव तो देखिए, कोई चीज़ परफेक्ट तो होती नहीं है, जी तो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो हमेशा होती है। जी। तो वो तो चलते रहता है, कभी कोई ऐसी बात होती है तो हम मिल लेते हैं जाके, एनडीएमसी वाले, दे आर वेरी हेल्पफुल। यहाँ पे इनकी धर्मपत्नी भी साथ में है। मैम, आपका नाम और एज बता दीजिए। मेरा नाम है ज्योत्सना सूद, जी। एज है 80। 80। एज ए सर्विसमैन रह चुकी है या हाउस वाइफ? हाउस वाइफ। हाउस वाइफ। आप लोग इतने फिट हैं, सर तो चलो आर्मी में थे, आप इनके साथ साथ आप भी इतनी फिट हैं कैसे? आई डोंट नो। इस उम्र में अमूमन लोग कुछ परेशानी। एनसीसी हाँ, कैडेट, आई वाज बैडमिंटन yes. सीखे। 100% तो फिट होंगी होंगी आप। आई यूज्ड टू डू लॉट ऑफ वॉकिंग, बहुत वॉक करते थे, अभी अब भी करते हैं। ट्वाइस यस। मॉर्निंग इवनिंग वॉक के लिए। अब तो हाउस वाइफ रही, तो क्या सोच के इस बार कौन कौन मुद्दे को सोच के वोट किया कि दिल्ली में बदलाव चाहिए या मौजूदा सरकार बेहतर काम कर रही है या क्या काम नहीं हो रहा है? नहीं, यू वांट इम्प्रूवमेंट में जो बोला जा रहा है, जिस पार्टी जो बोल रही है वो हो नहीं रहा है। इट इज नहीं, वी वांट अ चेंज, वी वांट अदर पार्टी टू कम एंड डू द नीडफुल। नहीं, बदलाव जरूरी है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है, जरूरी है। अगर नॉर्मली हम बात करते हैं आपकी किचन किचन की बात की, मध्यम परिवार की मैं बात करता हूँ। किचन लगातार जो महंगाई, दिल्ली की जो स्थिति लगातार जो खराब हो रही है, लोगों का कहना है, जो हमने देखा, लोग कहते हैं कि सही से यहाँ तो एनडीएमसी का इलाका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, फिर भी यहाँ पे दिल्ली सरकार का कहीं ना कहीं तो यहाँ पे भी वर्क होता है, लेकिन वो काम नहीं हो पा रहा है। लोग कहते हैं कि यहाँ पे पानी सही से नहीं आ पा रहा है, बिजली का जो स्थिति है बोलते हैं फ्री, लेकिन फ्री नहीं मिल पाता है। इस तरह की बहुत सारी जो दिक्कत है, और सड़क सीवर की बात करें, बहुत सारी प्रॉब्लम है यहाँ। टच वुड, वी हैव नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। पानी ठीक आ रहा है, बिजली ठीक आ रही है, मीटर रीडिंग ठीक हो रही है, कोई ऐसी बात नहीं है, तो नो कंप्लेंट्स। आप लोग अपना एक बार दिखा देंगे निशान, वोट करके आप आए ऐसे कर जी। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने वोट किया है, अपने हाथ उंगली पे लगे निशान को दिखा रहा है, दिखाया जा रहा है इनसे। और भी लोगों से हम बात करते हैं, थैंक यू। और भी लोगों से हम बात करते हैं, जानेंगे कि आखिरकार वो किन किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं। यहाँ पे मौजूद और भी लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? रोहित पांडे। रोहित जी, झंडा पर। तो इस बार किन किन मुद्दों को देखते हुए वोट आपने किया है? देखिए, मुद्दे जो हैं वही पुराने मुद्दे थे, और इसके पहले के जितने मुद्दे रहे हैं, देखिए 10 साल की सरकार रही है आम आदमी पार्टी की, और अब मुद्दे भी वही एज इट इज वहीं पे रह गए हैं, और जो मूलभूत जरूरतें थी वो भी पूरी नहीं हुई है। तो लोग थोड़ा सा नाराज हैं, और मुझे लगता है कि यह बदलाव का दिन है, और आज सारे जितने भी यंगस्टर्स हैं, नौजवान हैं, उनको आकर के इस आज चुनाव का जो पर्व है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, और मौके गंवाना नहीं चाहिए,
और आकर के अपने मन की और दिल की आवाज सुन करके नई दिल्ली की का एक निर्माण करना चाहिए। निर्माण करना चाहिए। लगातार लोगों में देख रहा कि पिछले कई सालों की अपेक्षा इस साल बेहतर वोटिंग प्रतिशत जा रहा है अभी तक, अगर देखा जाए। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ आपको कि ये बदलाव है, कुछ न कुछ ऐसा बदलने वाला है, क्योंकि पहले का जो प्रतिशत रहा है वोट का वो बढ़ा है। मतदान जो बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि लोग तंग आ गए। बहुत सारी चीजें देखा होगा आपने, जो हम लोगों ने समाचार पत्रों में या न्यूज में आप लोगों के माध्यम से जो देखा, और जो हम एक जो बस्तियां हैं और जो हम कॉलोनीज में जाकर के देखते करते हैं, जो बेसिक जरूरतें थी वो पूरी नहीं हो पाई। तो मुझे लगता है कि अब लोगों का मन कहीं ना कहीं एक बदलाव की है। बदलाव किए। और भी लोग हैं, आपने भी वोट किया आज? जी अभी करूंगा मैं। करेंगे आप? जी। किन किन मुद्दों को लेके आप वोट करने वाले हैं? मुद्दा तो यही है कि दिल्ली में पिछले 10 सालों से विकास की गाड़ी रुकी पड़ी हुई है। विकास जितना होना था उतना विकास हुआ नहीं। अब ये जनता को अच्छा मौका मिला है, इस समय अपना दिल्ली का विकास के लिए चाहें तो सरकार पलट सकते हैं, और जनता को मैं सोचता हूँ कि सरकार पलट लेना चाहिए इस बार। और देश का विकास तो आज़ादी के बाद एक ही पार्टी ने किया, मुझे लगता है वही पार्टी भी अब दिल्ली का विकास करेगी। दिल्ली का विकास कहीं ना कहीं डबल इंजन सरकार की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं डबल इंजन की बात नहीं कर रहा हूँ। आज़ादी के बाद से जिस पार्टी ने देश बनाया है उस पार्टी की बात कर उस रहा हूँ। पार्टी की बात करें। चलिए, हमने भी अगर उसकी बात की है तो कहीं ना कहीं गलत बोला है, वो नहीं हमें बोलना चाहिए था। लेकिन ठीक है, आप लोग सोच रहे हैं, लेकिन मौजूदा सरकार है दिल्ली का, वो क्या काम नहीं कर पा रही? मौजूदा सरकार ने सिर्फ वादे किए हैं, झूठ बहुत बोला है, और कितने घोटाले आ गए, शराब घोटाला, स्टेशनरी घोटाला, बहुत घोटाले में रही है सरकार। तो खासकर ये मुझे तो लगता है ये मोदी जी का छोटा पैकेट है, ये झूठ बोलने में उनसे कहीं से कहीं कम नहीं है। तो इसलिए इन दोनों को हटा के वापस दिल्ली वासियों को कांग्रेस को चुनना चाहिए, कांग्रेस को ही वोट देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो वोटर को जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से अलग अलग जो एक्टिविटी की गई है। यहाँ पे वोट डालने के बाद आई एम ए प्राउड वोटर आर यू, इस तरह की सेल्फी लेने के लिए बहुत अच्छा ही यहाँ पे फ्रेम लगाया गया, और लोग यहाँ पे देखिए तस्वीर खिंचवा रहे हैं इसके साथ। वोट डाल दिया आपने? जी। दिखाइए। तो ये नहीं पूछूंगा कि किसको वोट डाला आपने, लेकिन क्या सोच के, क्या क्या मुद्दे हैं उसको सोच के अपने वोट डाला? जी, देश के लिए मतलब जो अच्छा काम करे, रोजगार है, मैम, शिक्षा हम है। दिल्ली की बात करें? हाँ जी सर। दिल्ली की बात करें? जी सर, दिल्ली के लिए जो डेवलपमेंट के लिए है ना, विकास के लिए, आगे के लिए, जो भी लोगों की भलाई के लिए काम करेगा, वोट उसी के लिए है। अच्छा, मौजूदा सरकार जो है, हाँ जी क्या वो बेहतर काम नहीं कर रही है क्या? सर, कर रही है, ऐसा नहीं है नहीं कर रही है, लेकिन और चीजें जो अच्छी हो सकती हैं, और बाकी जो सबने मुद्दे उठाए हैं कि हम ये करेंगे, उन सब चीजों को जज करके उसके हिसाब से हमने वोट दिया आपने? जी। आपने दिया, आपके घर वाले को आपने लेके आए वोट डालने? जी, मेरे फैमिली मेरे साथ है। फैमिली है? जी। आप देख सकते हैं, ये उनकी फैमिली है, सेल्फी ले रही है। अरे आपने वोट डाला भाई साहब? लग तो बच्चे रहे हो यार। नहीं, I'm 22 years old. 22 ईयर, यानी कि दिल्ली सरकार के लिए वोट बढ़ गया ना। क्या बात है। जो भी सरकार बनेगी, जिस भी पार्टी की बनेगी, तो आपने क्या क्या सोच के वोट डाला, किन मुद्दों को सोच के वोट डाला? मैंने तो डेवलपमेंट के लिए वोट डाला है। डेवलपमेंट कहाँ रहते हो आप? मैं यहीं पे हेली रोड। यही रहते हो? तो यहाँ तो ये तो एनडीएमसी का इलाका है, यहाँ तो सब कुछ सब सही है। सब परफेक्ट है, फिर भी क्या दिक्कत? बस यहाँ पे डेवलपमेंट की कमी है जो शायद ठीक हो जाए वोट की वजह से। ठीक हो जाए, बस उम्मीद तो यही है। बदलाव के लिए वोट दिया या आपने मौजूदा सरकार? नहीं, डेवलपमेंट के लिए दिया है। Development। मेन तो यही है। यानी कि जो मौजूदा सरकार है, आपके कहने के अनुसार वो काम सही से नहीं कर पा रही है, डेवलप नहीं कर पा रही है, कह सकते हैं। हाँ, वैसे है तो यही बात कि अभी तक इतना जो भी डेवलपमेंट हुआ नहीं है जितना होना चाहिए। जो भी आए सत्ता में, वो दिल्ली का विकास करे, यही ना करना ही चाहिए वो तो। करना ही चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारी मौजूदगी थी दिल्ली के 12 खंबा रोड स्थित मॉडर्न स्कूल है, और आप देख सकते हैं लोगों का यहाँ पे आने जाने का सिलसिला जारी है। सुबह से ही वोटिंग के लिए लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। बखूबी इसमें बुजुर्गों का तो आवाजाही तो ज़्यादा है ही, साथ में युवाओं का भी काफ़ी यहाँ पे आना जाना दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो पहले अन्य सालों की अपेक्षा इस बार वोट प्रतिशत ज़्यादा होने की जो स्थिति देखी जा रही है। कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ये तो आने वाला कल ही बताएगा। आज वोटिंग है, 5 फरवरी को आज वोटिंग हो रही है, और 8 फरवरी को जब काउंटिंग होगी तभी पता चल पाएगा कि आखिरकार दिल्ली में किसकी सत्ता बनती है। अभिषेक ने भी पिलाए दिल्ली।
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.